जी गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मेरा बस 2 ही सवाल है आपसे, बहुत आस लेके आई हूँ आपसे। सवाल पे आओ। ठीक है आचार्य जी, मैं बोल रही थी कि आप शादी करना क्या ज़रूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। 22 साल की। हाँ तो शादी क्यों नहीं करनी? आचार्य जी, मैं ठाकुर जी में लीन रहती हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना ज़रूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे में। नहीं आचार्य जी। इसलिए शादी करो और जिससे ब्याह हो उसी को परमेश्वर मानो। वही तो है। सीता मैया से बड़ी साधक हो क्या आप? नहीं आचार्य। सीता मैया ने भी विवाह करके गृहस्थी बसाई कि नहीं? माता अनुसुईया तो इतनी पावर रखती थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला लेती थी। इतनी बड़ी तपस्वी महिला थी, पर उन्होंने भी विवाह किया। माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से विवाह किया। हमारे यहाँ कौन महिलाएं ऐसी रही हैं जो बिना विवाह के रह गई हों? गृहस्थ धर्म बताओ, कोई साधु कोई संत क्या गृहस्थ से बड़ा है? नहीं। यदि गृहस्थ सदाचार का पालन करे, सदाचार का पालन करे, तो बड़े बड़े साधु संत भी उन गृहस्थों को प्रणाम करते हैं जो गृहस्थ धर्म से नियम से अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे गुरुजी गृहस्थ हैं, थे, अब तो भगवत धाम चले गए। हमारे गुरुजी की पत्नी हैं, हमारी गुरु माता आज भी हैं। अभी हमारे गुरुजी पिछले वर्ष होली में भगवान के घर चले गए। वो गृहस्थ थे, लेकिन देखो हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी है ना, इतने बड़े संत हैं, वो विरक्त संत हैं। लेकिन वो विरक्त संत हो करके हमारे गुरुजी जो गृहस्थ थे उनके पांव धो करके, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे गुरुजी के पांव धो के पीते थे। जबकि मलुक पीठ वाले महाराज जी विरक्त संत हैं, वो साधु हैं, पर वो साधु एक गृहस्थ आचार्य के चरण धो के पी रहे हैं। हमारे गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी ने भी उनको पढ़ाया है, तो वो भी अपना गुरु मानते हैं इनको। और गृहस्थ में रह के कोई साधु संत रह के ऐसा क्या सदाचार का पालन करेगा जो हमारे गुरुजी ने गृहस्थ में रह के करके दिखाया है। गृहस्थ में रह के जो हम आप कर सकती हो ना बेटा, वो साधु बन के कर सकता है कोई? गृहस्थ बेटा, साधु पैदा कहाँ होता है? गृहस्थ के घर में। भगवान अवतार कहाँ लेते हैं? गृहस्थ के घर में। दशरथ कौशल्या कौन थे? विरक्त थे कि गृहस्थ थे? देवकी वसुदेव विरक्त थे कि गृहस्थ थे? फिर गुरुजी मेरा मन केवल भगवान में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने कब कहा कि अपना मन भगवान से हटाओ? नहीं, भगवान में तो गृहस्थ के बाद भी लग सकता है ना। आपकी बात सही है, पर लेकिन जो सेवा होती है वो कैसे होगी फिर? अभी क्या सेवा करती हो? मैं बहुत बड़ा भक्त हो, फिर वो राष्ट्र की सेवा करे, ऐसी ना होता। सारे आप जैसे अच्छे लोग शादी ना करोगे तो क्या होगा फिर? बताओ। अब क्या विचार है आपका? सोचती हूँ आचार्य जी। सोच के बताना। आचार्य जी दूसरा सवाल और है मेरा कि गुरु बनाना क्या ज़रूरी होता है क्या? मतलब भगवान में ऐसे ली, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? फिर घर बैठे ही बच्चे पढ़ लें। वो बात आपकी सही है, पर लेकिन मैं कहने का मतलब, मैं भी ये जानती हूँ कि राम जी ने भी गुरु बनाए थे, ठाकुर जी ने भी गुरु बनाए थे, सब गुरु बनाते, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलती, ये सब बोलते हैं। और मैं लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु के बिना हो नहीं सकता क्या कुछ भी? गुरु अभी आपका गुरूर मिटा नहीं है। गुरूर मतलब घमंड। जब तक व्यक्ति का गुरूर होता है तब तक उसे गुरु नहीं मिलते। जब गुरूर टूटता है तब कोई गुरु का साक्षात्कार होता है।
तो अभी आपका गुरूर तो इस बात का है ना कि मुझे तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट भगवान को पा सकती हूँ। नामदेव जी ने भी ऐसे ही सोचा कि मैं तो डायरेक्ट भगवान से मिल चुका हूँ, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं। फिर भरी सभा में नामदेव जी को कच्चा साबित कर दिया कि ये भगत कच्चा है। नामदेव जी रो पड़े, बोले मैंने 27 बार विट्ठलनाथ जी का साक्षात दर्शन किया, मैं कच्चा कैसे हो सकता हूँ। कहा क्या भाव रखा जाए? तो आपके पिता ने बाजार लगा रखी है। जय गुरु जी। वाह, काहे 5 ब्याह कर रखे हैं? नहीं पता गुरु जी, हमसे भी बड़ा बड़ा उन और सब जो उनके हैं, जो हमसे भी बड़ा बड़ा बेटे हैं उनके। तो मतलब आपकी 5 माता हैं? हाँ, लेकिन घर से थोड़ा दूर दूर में है। तो ब्लैक में है कि वाइट में है? एक को तो देखा हूँ, फिर सबके घर जाते हैं। हमारे माँ, हम 5 भाई थे, एक भाई चले गए भगवत धाम बड़े वाले, बाकी हम 4 भाई एक बहन है, सबको माँ फल बेच करके सबको बड़ा किए हैं। तो आपके जो और माँ के जो भाईजन हैं वो आपसे मिलते हैं? नहीं गुरु जी। तो आपको पता भी है कि आपके और कितने भाई हैं? एक का ही पता है, जो घर के बगल में रहते हैं उनके। और आप अपनी माँ को बहुत प्यार से रखो, बहुत सेवा करना, उसकी आंखों में आंसू ना आए, और अपने पिता को भी कहीं मिले तो पितावत ही व्यवहार करना, ठीक है। गुरुजी एक और प्रश्न है कि हमारा भाई अभी, जैसे भाई का ना बच्चे थे पेट में छोटा सा, तो वो ख़राब हो गया था। तो फिर वो पता ना, हम मना किए उसे कि ये भगत वगत जो होता है ना गांव में, तो उनके चक्कर में मना किए कि मत पढ़ो इनके चक्कर में, ये तो ऐसे फालतू बोलते रहते कुछ भी, बकरे वकरे चढ़ाने के लिए, तो ये सब के चक्कर में मत पढ़ो, भगवान का नाम जप करो ना, वही सब पूर्ण कर देंगे, उनसे मांगो, क्यों इन लोगों के पास जाते हो। तो फिर बड़े भाई कह रहे कि नहीं वहाँ पे ऐसे वैसे गछ दिए हैं ऐसे, तो बकरे, तो वो हमसे पैसा मांगे कि ये चापाकल जो होता है ना वो, कि वो लगवाने हैं, तो तुम हमको पैसा दे देना, कुछ पैसे। किसी की हत्या के लिए सहयोग ना किया करो कि बकरा काट के चढ़ाएं। गुरुजी हमें डर भी लगता है कि क्या पता वो चापाकल में लगाए ना लगाए, शराब भी पीते, मांस भी शराब। खाते हैं। देखो, किसी शराबी को, किसी मांसाहारी को इस तरह से आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो पैसा कमाओ अपने पास रखो, अपने लिए अच्छी प्लानिंग करो। जी गुरुजी। पैसा कमा के किसी को दो मत, लोग खा जाते हैं वापस करते नहीं। इसी के चलते डर लगता है गुरुजी कि भाई है तो फिर भी इच्छा नहीं होता कि दे कि ना दे, दुरुपयोग करते हैं। भाई ले लेते हैं, बाद में तुम्हें फिर कुछ मांगो, तुम्हारे दिए पैसे मांगो तो फिर वो मुंह बनाते हैं। इसलिए मेरा मानना है पैसे मना कर दो सीधा, एक बार बुरा लगेगा ना, पर दे दोगे ना, और देने के बाद जब बार बार मांगोगे तब रिश्ते जरूर टूट जाएंगे। एक बार में मना कर दो, भाई हमें नहीं देना है, हमें देने पे पैसे का कोई संबंध ही नहीं। गुरुजी जैसे हम महाकुंभ में नहाते हैं माघ के महीने में, तो क्या ऐसे जैसे माघ खत्म हो गया, अब चैत है, तो क्या इसमें भी नहाने का जो माघ का पुण्य मिलता है यही? सब दिन नहाओ, पर विशेष महीनों में विशेष महत्व तो है ही। नहाओ सब जगह, ठीक है। गुरुजी शिखा रखने का क्या महत्व है? शिखा रखना चाहिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है शिखा से। शिखा जब बांधते समय खींचते हैं तो यहाँ एक्यूप्रेशर जो होता है, इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, और शिखा हमारी परंपरा है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस लिए? गुरुजी जब से मैं 4 साल से आपके उसमें आई हूँ, मैंने आपसे गुरु मंत्र भी लिया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मुझे कुछ किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, बस यह है कि भगवान की भक्ति में लगी रहूँ बस। अच्छा। और मुझे प्रभु ने इतना अच्छा परिवार दिया, मेरी बहू, बेटी, दामाद, पति सब बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा सहयोग करते हैं। और जो मेरी इच्छा होती है मैं गौरी गोपाल में ये करूँ, मैं कहती हूँ कि मेरा दूसरा घर वृंदावन में गौरी गोपाल है, तो वो पूरा करते हैं। वाह, बहुत तो अच्छी मैं उनको भी मंच के द्वारा सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने परिवार को भी। सुखी रहे आपका राधे परिवार। राधे गुरुजी। और आप भी सुखी गुरुजी रहे। एक मेरी गुरु बहन है, वो आ नहीं पाई, स्वस्थ नहीं है, वो आगे